अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? हमेशा की तरह ज़्यादा आप खुश होंगे, आबाद होंगे, शादो आबाद होंगे। एक्चुअली सी, अगर मैं कहूँगा कि ग्रामर पढ़ाने की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ तो आप कहोगे तो ग्रामर तो हमें आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर की बात अभी कहूँगा तो ज़्यादातर हर कोई यही सोचेगा कि यार टेंसेस वगैरह तो हमें आ रहे हैं, तो फिर बार बार हम टेंसेस सीख रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल आपको टेंसेस आ रहे हैं, मुझे टेंसेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दें आप कि आजकल तो नर्सरी और प्ले ग्रुप से लेके 12वीं तक आप इंग्लिश ही पढ़ते आ रहे हो, अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स में भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन सेंटर्स में भी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में ये किताब आपके सिलेबस में शामिल है। मीन्स यूनिवर्सिटीज में भी आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे, मॉडल्स सीखने पड़ेंगे, कैन कुड वुड शुड आपको सीखने पड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी वालों ने क्यों रखा है? सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने नहीं रखा। पंजाब में यही बुक फॉलो की जा रही है, बलूचिस्तान में, सिंध में, अब खैबर पख्तूनख्वा में, मीन्स ओवरऑल पाकिस्तान में ये किताब भाई यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में शामिल है। क्यों शामिल है? मीन्स हमारी इंग्लिश वीक है, यूनिवर्सिटी में भी हम टेंसेस सीख रहे हैं, तो मेरे भाई इसका मकसद ये हुआ या मतलब ये हुआ कि हमें टेंसेस या लैंग्वेज अच्छी तरह से नहीं आ रही, वरना गवर्नमेंट नहीं रखती। तो कहने का मकसद ये है कि हम ज़्यादातर अपने आप को ये काउंट करते हैं कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल 1 साल से ज़्यादा या 2-3 साल मैंने इंग्लिश ग्रामर सीखा है या पढ़ाई की है। भाई बेशक की होगी 3 साल या 5 साल या 6 साल। यार एक मुझे जवाब दें आप, जवाब ना दें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जवाब मीन्स अपने आप को जवाब दें आप कि कहीं से भी आपने कोई मुकम्मल कोर्स किया है किसी भी सेंटर से, किसी भी स्कूल से, किसी भी सेंटर से आपने मुकम्मल कोर्स किया है। मुकम्मल का मकसद ये है कि एक नई शिफ्ट शुरू हुई और रेगुलरिटी के साथ जितने भी लेवल्स उस कोचिंग क्लासेस के हैं या उस इंस्टीट्यूट के हैं या ग्रामर की जितनी भी लेवल्स हैं, आपने वो मुकम्मल की हैं। मेरे ख्याल में से नहीं की होंगी, गैर हाज़िर भी रहे होंगे। चलो सही है, आपने किया होगा, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। घर में आपने सेल्फ स्टडी की, मेरे ख्याल में से नहीं की होगी। अगर की होगी तो अंग्रेजी मजीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। जाओ नौकरी लो या टीचिंग करो या कुछ लिखो पढ़ो, अंग्रेजी भाई आपको आ रही है, लेकिन हो सकता है नहीं आ रही है। असल में क्या है, हम ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमें ये इदारा अच्छा देगा या वो इदारा अच्छा देगा। इदारे सारे अच्छे होते हैं, बस करना क्या है, आपको तवज्जो देनी है, आपको मेहनत करनी है और सेल्फ स्टडी करनी है। ये जो आप ना 10, 15, 20 सेंटेंसेस याद कर लेते हो, रट्टा लगा देते हो, इनसे मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 10 सेंटेंसेस या 20 सेंटेंसेस या 50 या 1000 सेंटेंसेस याद किए, वो तो याद किए मेरे भाई, वो आपने समझे नहीं, बस वही आप 1000 ही इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन खुद तख्लीक करो, खुद खालिक बनो, जिस तरह उस्ताद होते हैं, तो आप तब ये कर पाओगे जब कोई चीज़ सीक्वेंस से सीखोगे। बाकी ये नहीं कि भाई मुझे टेंसेस नहीं आ रहे या मुझे टेंसेस आ रहे हैं तो मैं इनमें अभी टाइम क्यों ज़ाया करूं। नहीं, किसी भी सेंटर में पढ़ो, कहीं भी कोई कोर्स करो, लेकिन उनका कोर्स मुकम्मल करो, इसे आधे में ना छोड़ो। या अगर आप वो कोर्स मुकम्मल भी करते हो तो रेगुलर रहो, आप रेगुलर रहो और घर आके
मज़ीद मेहनत करो। मेरे ख्याल में से अगर आप 3 माह अच्छी तरह से अंग्रेज़ी को दें और सेल्फ स्टडी करें तो काफ़ी हैं। 6 माह तो बहुत हैं। 6 माह में तो आप भाई मास्टर हो जाओगे, अच्छे खासे मास्टर हो जाओगे। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ जहाँ पे भी ये लैंग्वेज कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेशंस कराए जाते हैं तो वो 6 माह के कराते हैं। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो प्लीज़। वो भी कहते हैं ना कि शॉर्टकट इज़ रॉन्ग कट। शॉर्टकट मीन्स आसानी की तरफ हम भागते जाते हैं। थोड़ा सब्र, मेहनत, लगन, फल तभी मीठा होता है। फल पकने का इंतज़ार तो थोड़ा करो, लेकिन पकाने का भी तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर करेंगे। लेकिन ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर में है क्या? इस किताब में यार आई लव दिस बुक, रियली बिलीव मी, आई लव दिस बुक। देयर आर सो मेनी बुक्स। तो इसमें है क्या? असल में ये सेल्फ स्टडी बुक है। एक तरह एक पेज पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है एक चीज को, और दूसरी पेज पे इन्होंने जी एक्सरसाइजेस दिए हैं, और एक्सरसाइजेस आप वो खुद हल कर सकते हो। क्लियर? अब सोचेंगे कि फिर आंसर कहां से देखें? आंसर की भी दी गई है इस किताब के लास्ट में। लेकिन हाँ, जब आप एक्सरसाइजेस के आंसर्स अटेम्प्ट करना शुरू करो तो पेंसिल से भी किताब में नहीं लिखना, नोट कॉपी पे लिखो, डेट लिखो, और फिर क्या करेंगे? वो एक्सरसाइज हल करें, आंसर देखें, मिस्टेक्स देखें कितनी है मिस्टेक्स, कुछ दिन रख के वही दोबारा एक्सरसाइज आप करो। मेरे ख्याल में से इंप्रूवमेंट काफी होगी। हाँ, अगर आपने उस किताब में पेंसिल से लिखा तो फिर दोबारा कैसे करेंगे वो? फिर क्या नई किताब लेंगे आप? तो किताब के एक्सरसाइज वाले हिस्से को टच ना करो, आप उसको टच ये करो कि उसके नंबर्स जो हैं वो कॉपी पे लिखो और सिर्फ आंसर लिखें आप कि इसका आंसर क्या है। फिर टैली करो आप की से। मेरे ख्याल में से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर नहीं तो मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूं और बिल्कुल तेजी से इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि डेली लेसन अपलोड होता रहे ताकि हम थोड़े ही वक्त में ये किताब पूरी कर लें। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में तो मैंने ज़्यादा बोल दिया यार, वीडियो भी लंबी हो गई होगी, लेकिन अब क्या करें इजाज़त चाहेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा प्लीज़। कमेंट्स का अगर टाइम मिल रहा है आपको तो कमेंट्स करें, वरना लाइक तो आसान होता है, लाइक को प्रेस किया करें। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो इट वुड बी गुड फॉर अस एंड विल बी गुड फॉर अदर्स। तो इजाज़त चाहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।